तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू? ऑल इज वेल ना? सब फर्स्ट क्लास है ना? तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे नई शिक्षा नीति के बारे में, जो कि भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति की घोषणा कर दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक और कमेंट कर दिया करो, इसमें कोई भी पैसा नहीं लगता है। तो चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। तो नई शिक्षा नीति, भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा नई शिक्षा नीति की घोषणा कर दी गई है। तो पिछले सन 1986 से लेकर अब तक 34 सालों में कोई भी शिक्षा नीति में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। एक छोटा सा बदलाव सन 1992 में हुआ था, तब से अब तक 34 सालों में शिक्षा नीति वही चल रही है। तो अब नई शिक्षा नीति आई हुई है जिसका बिल पारित हुआ है। अब ये बिल संसद में पेश करने के लिए भेजा जाएगा। अब तक की शिक्षा नीति 10+2 के फॉर्मेट पर चलती थी, जो कि अब बदली हुई शिक्षा नीति में 10+2 की जगह 5+3+3+4 के फॉर्मेट पर चलेगी। इसमें पहले 5 साल प्री प्राइमरी स्कूलिंग होगी, जिसमें बच्चे सिर्फ खेलेंगे कूदेंगे और इनके ऊपर पढ़ाई का कोई भी बोझ नहीं होगा। ये सिर्फ स्कूल जाएंगे और खेल कूद में 3 साल इनका ऐसे ही चलेगा। इसके बाद 2 साल का इनका पहली और दूसरी क्लास होगी। तो ये 3 साल प्लस 2 साल, ये 5 साल पहला हो गया, पहला स्टेज होगा। और सेकेंड स्टेज में ये 3 साल तक 6 से 8 तक की क्लासेज होंगी, जो सेकेंड स्टेज होगी, जिसमें स्टूडेंट को फ्यूचर के लिए तैयार किया जाएगा, जिसमें वो हिंदी, अंग्रेजी, गणित, साइंस सभी विषयों को पढ़ाया जाएगा इन्हें, और प्रॉपर जैसा कि पढ़ाया जाता था अब तक। इसके बाद 3-4 सालों का 9 से 12th तक की पढ़ाई इनकी 4 सालों की, इसमें परीक्षाएं, बोर्ड परीक्षाएं होंगी, जो कि पहले ऐसा होता था कि सिर्फ हाई स्कूल और इंटर की 2 परीक्षाएं होती थी बोर्ड की। अब 4 परीक्षाएं होंगी, जो कि सेमेस्टर वाइज होगा। अब पहले स्टूडेंट जब भी परीक्षाएं होती थी तो बहुत सारे स्टूडेंट जब भी स्टार्ट होने वाली होती थी परीक्षाएं, तो बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ उस समय पढ़ते थे जब परीक्षाएं होने वाली होती हैं, और कुछ स्टूडेंट पूरे साल पढ़ाई करते थे। अब ऐसा नहीं होगा, स्टूडेंट को पूरे साल पढ़ाई करनी होगी। तो सेमेस्टर वाइज ये होगा कि 9th में उनको 2 सेमेस्टर में पेपर देना होगा, फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर। ऐसा ही 10th में, ऐसा ही 12th में, और ऐसा ही चारों सालों तक 9 से 12 तक पढ़ाई कराई जाएगी। सभी ईयर के नंबरों को जोड़कर इनका मार्कशीट तैयार की जाएगी। तो इसमें सभी परीक्षाएं देना अनिवार्य होगा और पूरे साल पढ़ाई करना भी अनिवार्य होगा। नई शिक्षा नीति के तहत अब स्टूडेंट कोई भी सब्जेक्ट लेकर पढ़ाई कर सकता है। पहले ऐसा होता था कि साइंस का स्टूडेंट आर्ट का सब्जेक्ट नहीं ले सकता था, और कॉमर्स का स्टूडेंट साइंस का या आर्ट का सब्जेक्ट नहीं लेकर पढ़ सकता था, मगर ऐसी बाउंडेशन अब नहीं है। तो अब स्टूडेंट कोई भी सब्जेक्ट लेकर पढ़ाई कर सकता है। तो और 5वीं तक की पढ़ाई अब जो कि है, पहले अंग्रेजी और हिंदी माध्यम से होती थी, अब ये अनिवार्य हो गया है कि 5वीं तक की पढ़ाई राज्य स्तर, लोकल लैंग्वेज में पढ़ाई कराई जाएगी, और राज्य भाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा में पढ़ाई कराई जाएगी। और इसके अलावा अंग्रेजी माध्यम की कोई अनिवार्यता नहीं होगी। अंग्रेजी सब विषय सिर्फ एक विषय की तरह ही पढ़ाया जाएगा, इसको एक लैंग्वेज की तरह अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाना अनिवार्य नहीं होगा। और क्लास 6 से स्टूडेंट कंप्यूटर कोडिंग सीखेगा,
मोबाइल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाना भी सीख सकेगा, और इंटर्नशिप के लिए प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए भी जा सकता है वो, जैसे कि कारपेंटरिंग, पेंटिंग, कंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा एक्सेट्रा की इंटर्नशिप भी ले सकेगा और प्रैक्टिकल नॉलेज ले सकेगा। और नई शिक्षा नीति के अंतर्गत यदि स्टूडेंट का 12वीं के बाद नंबर 12वीं में नंबर कम आए हैं और इसके बाद कोई कॉलेज स्कूल में एडमिशन करना चाहता है, वो अपने पसंदीदा कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है, तो इसके लिए वो अगर नंबर कम भी आए हैं तो वो कैट कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट की परीक्षा देकर अपने पसंदीदा कॉलेज में एडमिशन करा सकता है। और इसके आगे ग्रेजुएशन को 3 से 4 सालों में बांट दिया गया है। और नई नीति में ये अच्छा हुआ है कि पहले स्टूडेंट अगर ग्रेजुएशन करते थे, अगर बीच में कोई समस्या होती थी, जैसे कि उनको बीच में पढ़ाई छोड़नी पड़ी, 1 साल 2 साल करके छोड़ देना पड़ता था, तो अब उन्हें इन दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और नई नीति के तहत अगर स्टूडेंट 1 साल ग्रेजुएशन करके छोड़ता है तो उसे सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और अगर 2 साल ग्रेजुएशन करके छोड़ता है तो उसे डिप्लोमा की सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और 3 साल पूरा करता है तो उसे डिग्री दी जाएगी। और 4 साल अगर वो ग्रेजुएशन 4 साल करता है तो उसे रिसर्च के साथ डिग्री दी जाएगी। अब डिग्री और रिसर्च डिग्री में अंतर ये होगा कि अगर कोई सिर्फ नौकरी करने के लिए डिग्री लेना चाहता है तो वो सिर्फ 3 साल तक ग्रेजुएशन करे और उसे 4 साल की डिग्री नहीं लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई आगे भी पढ़ाई करना चाहता है, नॉलेज गेन करना चाहता है, तो वो 4 साल की रिसर्च के साथ डिग्री ले सकता है। इसके बाद वो 1 साल का एमए करेगा, और एमफिल को हटा दिया गया है, इसके बाद वो 4 साल का पीएचडी कर सकता है। और नई शिक्षा नीति के अंतर्गत स्टूडेंट अगर एक से ज़्यादा कोई कोर्स करना चाहता है तो वो अपने पढ़ाई के दौरान उस कोर्स को भी कर सकता है। उसके नंबर्स एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में जोड़ दिए जाएंगे, जिसका प्रॉफिट उसे आगे मिलेगा। और अब कोई भी प्राइवेट कॉलेज अपनी मनमानी अनुसार फीस नहीं ले पाएगा। एक निश्चित फीस फिक्स कर दी जाएगी, जो कि हर एक कॉलेज की उस फीस से ज़्यादा फीस वो गार्जियन से नहीं ले पाएंगे। तो नई शिक्षा नीति अब ये आता है कि संस्कृत विद्यालय में सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई संस्कृत में ही कराई जाएगी। ये होता है सवाल कि ये नीति कब से स्टार्ट होगी, तो ये नीति स्टार्ट होगी सन 2021 से 2021-22 के सेशन से। तो बस यही है नई नीति जो कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा बिल पेश किया गया है, जिसका नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। अब ये बिल संसद में पेश होगा और इस पर अमल किया जाएगा। तो देखते हैं इन फ्यूचर ये नीति कितना प्रॉफिट होता है स्टूडेंट्स को, और क्या फ्यूचर होगा शिक्षा का। तो बस फिलहाल वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगा है तो कमेंट करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करना मस्ट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।